नमस्कार, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। वे सहारा दे रहे थे, यह प्रसंग है। सन 1964 के अप्रैल मास में पूज्य गुरुजी कुमाऊं के प्रवास पर आए थे। उन दिनों उनके साथ प्रातः पिथौरागढ़ से चलकर हम लोग कोई 10 बजे मायावती पहुंचे। आश्रम वासियों का सत्कार भाव और आश्रम के सुव्यवस्था तथा वहाँ के दैवी भावापन्न वायुमंडल नहीं था, ऐसा कि साधारण व्यक्ति के मन में अद्वैत का उल्लंघन उत्पन्न कर दे। तब फिर महर्षि विवेकानंद और उनके गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी एक ही शिक्षा और दूसरे के प्रत्यक्ष दीक्षा के जीवन में चरितार्थ करने वाले साधक के व्यवस्था और उसकी तल्लीनता, उनके भाव विभुता और सब देखते ही बनती थी। गुरु जी की यह तमन्या व्यवस्था वस्तुतः वाणी के विषय नहीं है। रात्रि को चंपावत के पड़ाव किया और उन दिनों सामाजिक महत्व के कारण पिथौरागढ़, टनकपुर और मार्ग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ बोर्ड रोड के अधिग्रहण कर उन्हें चौड़ा किया जा रहा था। और पिथौरागढ़ की तरफ जा रहे थे तो उनको जो भी DGBR के अंतर्गत उसको चौड़ा किया जा रहा था। यातायात तो एक मार्गीय ही चलता था, परंतु निजी गाड़ियों और कारों पर प्रतिबंध लागू नहीं था। और यह एक ही तरफ चल रहा था, लेकिन निजी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी पर प्रतिबंध नहीं था, और जो ट्रांसपोर्ट के लिए है वो उसके लिए मना था। सड़क पर दोनों और मलबा पड़ा होने के कारण गाड़ियां चलने में असुविधा थी। प्रातः चलने के पूर्व चाय पीते पीते श्री गुरु जी ने मुझे मिलाकर तीनों चालकों के पर्वतीय मार्ग से गाड़ी चलने के साथ समय ध्यान रखने के लिए कहा। और गुरु जी जो पर्वतीय मार्ग पर चल रहे हैं तो चाय पीते पीते उनको ध्यान दिलाया कि नहीं, आपको ध्यान देना चाहिए कैसे चलना है, जो वैसे हमारे ध्यान में नहीं था। कि किसे पता था कि आगे आने वाले खतरे से वे भविष्य दृष्टा हमें सचेत कर रहे हैं। चलती के प्रसिद्ध पुल के पहुंचने के पहले ही सैनिक वाहनों की एक श्रृंखला आई। एक सड़क चौड़ी थी, फिर भी एक ट्रक पर ऑन टेस्ट लिखा हुआ था। एक तीव्र मोड़ पर वह इतना दाईं मुड़ा गया कि उसके हमारी पहली कार को टक्कर मार करके कोई 1 गज हमारे बाएं खड़क की ओर ढकेल दिया। और एक ओर से मुड़े टूटी हुई थी। कुछ मलबे का ढेर सा पड़ा था और उसके नीचे था हजारों फीट गहरा खड़क। एक क्षण के लिए ही एक दृश्य दिखा और बाईं ओर की खिड़की खुली थी और मलबे पर पड़े थे देवता पुरुष कार का सहारा दे रहे थे, यानी गुरु जी कार का सहारा दे रहे थे। मलबा टिका रहा और खिसका नहीं। वे रहस्य आज तक समझ में नहीं आया। यदि कार सुत बराबर भी बाएं बढ़ जाती तो, अथवा गुरु 1 इंच भी पीछे हट जाते गुरु जी, तो क्या से क्या हो जाता। कमाई की पहाड़ी गोवर्धन बन गई और इसके सहारा दे दिया एक युग के योगी ने। कहो राम नारायण, ठीक हो ना? घबराते हुए चालक ने उन्हें सांत्वना दी। दाईं ओर से खिड़की की ओर मडगार्ड क्षतिग्रस्त हुआ और पर चालक की खरोच भी नहीं आई। और उसने उनके ठीक पीछे मेरी फिएट कार थी। फिएट नाम की एक कार थी। आगे से दृश्य की कंपित मैं पूरी शक्ति से ब्रेक न लगा पाया और मेरा बम्पर जा टकराया। कुछ क्षतिग्रस्त हुआ और अगली गाड़ी को पुनः एक धक्का लगा। आगे टक्कर भी इतनी हल्की दे दी। जरा जोर से लगाते, हंसते हुए, मानो कुछ हुआ ही ना हो, ये शब्द उन्होंने कहा। संग कार्य ईश्वरीय कार्य है, समझे? ये देखिए, छोटे छोटे काम जो है ईश्वरीय कार्य है। यह प्रायः सुना करता था, जब आज यह ईश्वर को प्रत्यक्ष रक्षा करते देखा है। और यह है ईश्वर रूपी श्री गुरु जी प्रत्यक्ष, उन्होंने संघ के संशयों की रक्षा की और ड्राइवर की रक्षा की। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो और सही चल रहा होगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।